नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी गोपाष्टमी की कथा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने 6वें वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी माता ने उनसे पूछा, हाँ लल्ला, तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, मैं अब बछड़ों के साथ साथ गाय की भी सेवा करना चाहता हूँ। माँ यशोदा ने कहा, ठीक है, तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसे कहते ही भगवान श्री कृष्ण तुरंत नंद बाबा के पास पहुँच गए और नंद बाबा से सारी बात कह डाली। इस पर नंद बाबा ने कहा कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गायों को भी चराने के लिए ले जाऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक हार कर कहा, ठीक है लल्ला, तुम चांडिल ऋषि को बुला लाओ, वह गौ चराने का मुहूर्त देखकर बता देंगे। श्री कृष्ण तुरंत ही चांडिल ऋषि को बुला लाए। इसके बाद यशोदा जी ने चांडिल ऋषि से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे दी। वह दिन गोपाष्टमी का ही दिन था। भगवान श्री कृष्ण गायों को प्रणाम करते हैं और उसके बाद गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाते हैं। गौ अष्टमी का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह गौ पूजन से जुड़ा पर्व है। इस दिन गौ का पूजन और आरती किया जाता है। भगवान कृष्ण ने इस दिन से ही गायों को चराना आरंभ किया था। इसके पहले वह केवल बछड़ों को ही चराया करते थे। गौ के शरीर में अनेक देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ की पूजा करने से उन देवताओं की भी पूजा स्वतः हो जाती है। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गाय व सभी गोप गोपियों की रक्षा के लिए अपनी एक अंगुली पर धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को धारण करते समय गोप गोपियों ने अपनी अपनी लाठियों का भी टीका दिया था, जिसका उन्हें अहंकार हो गया कि हम लोगों ने ही गोवर्धन को धारण किया है। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी अंगुली तिरछी कर ली। इस कारण पर्वत नीचे आने लगा। तब सभी ने एक साथ शरणापति की पुकार लगाई और भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। देवराज इंद्र को भी अहंकार था कि मेरे प्रलयकारी मेघों की प्रचंड बौछारों को श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल नहीं झेल पाएंगे। परंतु जब लगातार 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा के बाद भी श्री कृष्ण अडिग रहे, तब 8वें दिन इंद्र की आंखें खुली और उनका अहंकार दूर हुआ। तब वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और क्षमा मांगकर उनकी स्तुति की। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का नाम गोविंद पड़ा। वह कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। उस दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन गायों को स्नान कराएं, तिलक करके पूजन करें, आरती करें, मीठा खाद्य पदार्थ खिलाएं। उसके बाद 7 परिक्रमा करें, गाय की चरणरज सिर पर लगाएं। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और लक्ष्मी माता का कृपा बरसती रहती है। भारत में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाओं के लिए यह बड़े महत्व का उत्सव है। इस दिन गौशालाओं में एक मेला जैसा लग जाता है। गौ कीर्तन यात्राएं निकाली जाती हैं। यह घर घर व गांव गांव में मनाया जाने वाला उत्सव है। इस दिन गांव गांव में भंडारे किए जाते हैं।